यहाँ एक विवाद पैदा हुआ है। भूमिज विद्रोह और चुआड़ विद्रोह, ये दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है और ये इनका विवाद का जो आड़े हाथ लिया जा रहा है उसमें शैलेंद्र महतो जो इतिहासकार हैं वो चुआड़ विद्रोह के नायक वो लिख रहे हैं रघुनाथ महतो के बारे में, और जबकि ये भूमिज विद्रोह के नायक यानी चुआड़ विद्रोह के नायक ये रघुनाथ सिंह बताया जा रहा है। समाज के द्वारा, भूमिज समाज के द्वारा बताया जा रहा है। विगत दिनों ये पूर्वी सिंहभूम डीसी के कार्यालय के समक्ष में विराट प्रदर्शन हुआ। जामशेदपुर में बहुत विशाल प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और उसमें कहा गया है कि शैलेंद्र महतो जो चुआड़ विद्रोह को और भूमिज विद्रोह को किस तरह मूल्यांकन कर रहा है, इतिहास को क्या लिख रहा है। मैं उसी के संदर्भ में हम अपील करना चाहते हैं कि क्या तथ्य है, क्या ऐतिहासिक प्रमाण है, इसको कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय ऐतिहासिक तथ्यों को एक बीच बचाव में मैं एक सूत्रधार के रूप में मैं पहल करना चाहता हूं कि चाहे भूमिज समाज के बीच हो और कुर्मी समाज के बीच हो, उनके तरफ का भूमिज समाज का कोई ऐसे राइटर हो, इतिहासकार हो और खुद लेखक शैलेंद्र महतो को उनके बीच में बैठ करके उन तथ्यात्मक जो असलियत दस्तावेज किया है उसको हम बात विचार करना चाहते हैं। क्योंकि मामला जब अदालत में चला जाएगा तो ये बहुत जटिल हो जाएगा और बहुत लंबा खींच जाएगा, तारीख पर तारीख हो जाएगा। अब फैसला कब लेगा तब तक जो है ना ये दोनों समाज के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है, इन मुद्दों को देख करके हमें ऐसा लगता है उसके पहले और एक विवाद उत्पन्न हो गया है। कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने मुद्दे में जो है ना इंटायर आदिवासी समाज विरोध में खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक तो हो गया ये भूमिज का जो रघुनाथ सिंह उसके नाम से, रघुनाथ महतो उनके बीच के नाम से ये विवाद का निपटारा होना चाहिए। और दूसरा ये झारखंड अलग राज्य जो बना, ये झारखंड अलग राज्य एक समुदाय का देन नहीं है, ये लंबी लड़ाई का परिणाम है। चाहे वो आजादी के पहले से शुरू हो और आजादी के बाद में जो आजादी के बाद से जो लगातार 50 वर्षों तक संघर्ष, जो आजादी के बाद से जो लगातार 50 वर्षों तक संघर्ष हुआ, इसमें सभी समुदायों का कमावेश योगदान है, बलिदान है, योगदान है और समाज की भागीदारी है। लेकिन आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर के, एकताबद्ध होकर के ये 50 साल के संघर्ष करके निरंतर संघर्ष का परिणाम झारखंड अलग राज्य बना। और अलग राज्य बनने के बाद 22 वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि कुर्मी समाज और आदिवासी समाज ये दोनों परस्पर विरोधाभास और विरोध में एक दूसरे का खड़ा होते दिखाई दे रहा है। हालांकि कुर्मी समाज को मैं देख रहा हूँ वो किसी समाज का विरोध नहीं कर रहा है। कुर्मी समाज कुर्मी को एसटी का दर्जा देने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। ये कहीं रास्ता रोको का कार्यक्रम कर रहा है, कहीं रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम कर रहा है और कहीं सदन में इसकी आवाज उठ रही है। इसका मांग भी है कि हाल फिलहाल में तमड़िया जाति को 2022 में तमड़िया जाति को एसटी का दर्जा दिया गया। उसके अलावा झारखंड के भोक्ता जाति जो एससी में आते हैं, भोक्ता को एसटी किया गया और कुल भारत के कुल 12 जातियों को आदिवासी का दर्जा दिया गया। मैं जहां तक जानता हूं कि कुर्मी भी 1913 में एबोरिजिनल सूची में था, जहां संताल हो मुंडा के साथ साथ कुर्मी भी आदिवासी सूची में थे। 1931 में तक थे और बाद में जब रीमोडिफिकेशन हुआ कुर्मी जाति को अलग कर दिया गया। हमारा कहना है कि किसी भी जाति को एसटी होना, एससी होना, ओबीसी होना उनका मौलिक अधिकार है। जहां तक भारत का संविधान 340 में ओबीसी में सूचीबद्ध करने का प्रावधान है, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 341 में वो दलित समाज शेड्यूल कास्ट को सूचीबद्ध करने का प्रावधान है।
और जहां तक 342 आदिवासी को सूचीबद्ध होने के लिए प्रावधान है, तो ऐसे परिस्थिति में एसटी, एससी, ओबीसी होना उनकी मौलिक अधिकार है। वो अपना लड़ाई सामाजिक न्याय मांग सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कुर्मी अगर एसटी होने का मांग करता है तो आदिवासी विरोध में खड़ा होना ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं अपील करना चाहता हूं कि भाईचारा का माहौल, आदिवासी मूलवासी ये भाईचारा का माहौल ना बिगड़े और जिसका भी जो मौलिक अधिकार है वो अपना मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, अपना लोकतांत्रिक तरीके से